एवरीवन, आप सभी का आपकी YouTube क्लासेस निहारिका क्लासेस में स्वागत है। हमने हमारी लास्ट क्लास में आउटपुट डिवाइस स्टार्ट कर ली थी और आउटपुट डिवाइस में हमने स्टार्ट किया था मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, जो कि एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और लास्ट क्लास के अंत में हम पढ़ रहे थे कि मॉनिटर की जो डिस्प्ले की क्वालिटी होती है उसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, कौन कौन से घटक हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे हम आगे लेते हैं वही से अपनी क्लास। चलिए हम बात कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में और आउटपुट डिवाइस में हम पढ़ रहे हैं मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर में हमने देखा था कि डिस्प्ले की गुणवत्ता के कारक कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा कि पिक्सल पिक्सल क्या होती है। तो जो भी पिक्चर है वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, उसे हम कहते हैं पिक्सल। फिर हमने देखा था कि रिजोल्यूशन क्या होता है। तो रिजोल्यूशन की यदि हम बात करें, तो इकाई क्षेत्र में उपस्थित पिक्सलों की संख्या को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि इकाई क्षेत्र में उपस्थित पिक्सलों की संख्या रिजोल्यूशन कहलाती है। अब एक आदर्श रिजोल्यूशन क्या होगा, एक स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन कितना होता है। तो स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन की हम बात करें तो दो मान हो सकते हैं, या तो वो 800 बाई 600 यानी 800 बाई 600, क्योंकि भाई ये हॉरिजॉन्टल बिंदु है और ये जो 600 है वो वर्टिकल बिंदु पिक्सलों की संख्या है। या फिर हो सकता है वो 1024 बाय 768। ठीक है, तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न ऑप्शन में मतलब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एक मानक रिजोल्यूशन क्या होता है, एक स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन क्या होता है, एक आदर्श रिजोल्यूशन क्या होता है। तो तीनों ही प्रश्न एक ही बात है, मानक, स्टैंडर्ड या आदर्श। तो 800 बाई 600 वाला या 1024 बाई 768 वाला ये स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन होता है। इसको आप प्लीज इंपोर्टेंट डाल लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज इस पे प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब रिजोल्यूशन क्या है ये आपको समझ में आ गया कि टोटल पिक्सलों की संख्या रिजोल्यूशन कहलाती है। तो अब देखिएगा क्या क्या चीज यहाँ से निकल के आती है। पिक्सल जितने करीब होंगे, ये चीजें आपको लिखनी है ना, इंपॉर्टेंट डाल के। पिक्सल जितने अधिक होंगे पिक्चर उतनी ही स्पष्ट दिखाई देगी। अब पिक्चर उतनी अधिक स्पष्ट दिखाई देगी क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि पिक्सल जितने अधिक होंगे, तो पिक्सल जितने अधिक होंगे पिक्सल उतने ही पास में होंगे। अब पास में होने का मतलब समझना है कि एक्चुअल में ये अधिक अधिक से पिक्चर अधिक स्पष्ट क्यों दिखाई देगी। एक और चीज आपको यहाँ समझनी है जिसे हम कहते हैं डॉट पिच। क्या कहेंगे? डॉट पिच। ठीक है, इसे डॉट पिच भी कहते हैं, इसे लाइन पिच भी कहते हैं, इसे फोस्फोर पिच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोस्फोर पिच। ठीक है, अब ये डॉट पिच या फोस्फोर पिच, लाइन पिच है क्या? इसका क्या मतलब होता है? हम कह रहे हैं कि कोई भी पिक्चर जो है वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो इन दो बिंदु या इन दो पिक्सलों के बीच की जो दूरी है, इन दो बिंदु या दो पिक्सलों के बीच की दूरी कहलाती है डॉट पिच। दो पिक्सलों के बीच की दूरी कहलाती है डॉट पिच। ठीक है, अब आप लोगों ने कई बार अपने आस पड़ोस में या अपने घर वालों से, जो कि मतलब एक स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन वाले मोबाइल का यूज करते होंगे, तो आपने सुना होगा कि पिक्सल कट रही है। पिक्सल कट रही का मतलब कि ये डॉट स्पेस जितने दूर दूर होंगे पिक्चर क्वालिटी उतनी ही क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर इन पिक्सलों का पास में होना जरूरी है। तो पिक्सलों की संख्या जब ज्यादा होगी तो ऑलरेडी वो पास में होगी, और अगर वो पास में होगी तो उनका रिजोल्यूशन भी क्या होगा? अधिक होगा। तो जितना अधिक रिजोल्यूशन पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अच्छी, जितनी ज्यादा पिक्सल की संख्या उतनी ही पिक्चर क्वालिटी अच्छी। जितना ज्यादा डॉट पिच कम, क्योंकि डॉट पिच क्या है? दो पिक्सलों के बीच की दूरी है, तो दूरी जितनी कम होगी यानी पिक्सल उतने ही पास होंगे, तो पिक्चर क्वालिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या लिखनी है, या इंपॉर्टेंट चीजें हमें जो है ये 3 बातें हमें यहाँ लिखनी है। पहली, पिक्सल जितने अधिक होंगे
पिक्सल जितने अधिक होंगे, पिक्चर पिक्सल जितने अधिक होंगे उस मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी उतनी ही अधिक होगी। पिक्चर क्वालिटी उतनी अधिक होगी। पहली ये लाइन इनपुट है। फिर दूसरा, अगर रिजोल्यूशन के बारे में पूछे तो रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा, रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा, पिक्चर उतनी ही ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगी। पिक्चर उतनी ही ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, ये हो गया। और एक तीसरी लाइन और, डॉट पिच क्या है? दो पिक्सलों के बीच की दूरी है ना, तो डॉट पिच यहाँ लिख लो भले आप फिर से एक बार याद रखने के लिए, दो पिक्सलों के बीच की दूरी। ठीक है, तो डॉट पिच जितनी कम होगी, रिजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा, और पिक्चर क्वालिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट लाइनें, इन पे भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को किसी भी तरीके से घुमा के पूछे, लेकिन अगर आपको पिक्सल क्या है इसका मालूम है, रिजोल्यूशन क्या है इसका मालूम है, स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन क्या होता है यदि ये मालूम है, और डॉट पिच किसे कहते हैं ये मालूम है, तो इन पे बनने वाले प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की ओर। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने जो है हमारी पहली आउटपुट डिवाइस कंप्लीट कर ली है, पहली सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हमने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है उसमें हम देखेंगे स्पीकर। स्पीकर जो है वो हमारी, स्पीकर भी हमारी क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब स्पीकर हमारी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, किस प्रकार कार्य करती है? तो कंप्यूटर से साउंड यानी ध्वनि को, कंप्यूटर से साउंड को या ध्वनि को आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो स्पीकर हमारे किस प्रकार करती है? चलिए, आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करती है। तो स्पीकर हमारे किस प्रकार के आउटपुट डिवाइस है? जो कि कंप्यूटर में जो साउंड होता है उसको आउटपुट के रूप में स्पीकर से बाहर प्रदर्शित करती है। ठीक है, और ये किस प्रकार की आउटपुट डिवाइस है? तो ये आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। भाई यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्यों है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्यों हुई? क्योंकि इस ध्वनि का जो साउंड बाहर आ रहा है, क्या उस साउंड को आप किसी पेपर पे ले सकते हैं? किसी पेपर पे उसका प्रिंट ले सकते हैं? जी नहीं। इसलिए ये क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हम आउटपुट डिवाइस की बात करें तो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस आती है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर किस प्रकार से कार्य करते हैं? प्रोजेक्टर क्या करते हैं? प्रोजेक्टर जो है वो सॉफ्ट कॉपी को किसी बड़े पर्दे पे दिखाते हैं। भाई आप लोग मूवीज देखने जाते हैं तो वहाँ सिनेमा हॉल में क्या होता है? एक बहुत बड़ा पर्दा होता है। पीछे की साइड आप देखना कि जहाँ आप सीटे होते हैं वहाँ ऊपर पीछे प्रोजेक्टर लगे होते हैं। उस प्रोजेक्टर में उस वीडियो को चलाया जाता है और वो आपको इस बड़े पर्दे पे पूरी मूवी प्रदर्शित होती है। तो प्रोजेक्टर का कार्य है कि सॉफ्ट कॉपी को बड़े पर्दे पे, बड़ी जगह या बड़े स्थान पे प्रदर्शित करना। ठीक है, और इनका सबसे ज्यादा उपयोग हम करते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो वो अपनी जो भी कोई नया प्रोडक्ट बनाती है तो उस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसको बड़े पर्दे पे एक मीटिंग के साथ में, मतलब बड़े पर्दे पे उसको प्रोजेक्ट को प्रदर्शित किया जाता है कि भाई ये अगर प्रोडक्ट हमारा बाहर मार्केट में आएगा तो इसमें क्या क्या क्वालिटीज है। ठीक है, तो बड़े बड़े व्यवसायों में, बड़े बड़े कंपनियों में,
है ना, मूवीज हॉल में इन प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो प्रोजेक्टर के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोजेक्टर के लिए हम लिखेंगे कि यह एक, प्रोजेक्टर के लिए भी आप लिखोगे कि यह एक सॉफ्ट कॉपी, यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो जो किसी भी इमेज को, यानी किसी भी चित्र को एक बड़ी सतह या बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करता है, एक बड़ी सतह या बड़े पर्दे पे प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जो किसी भी इमेज को एक बड़ी सतह या बड़े पर्दे पे प्रदर्शित करता है। इसके बारे में अगली लाइन हम लिखेंगे कि इसके द्वारा वीडियो को भी पूरा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसके बारे में पढ़ते रहो। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और प्रोजेक्टर से संबंधित जो है और क्या-क्या बातें हो सकती है वो हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो प्रोजेक्टर से संबंधित जो और अलग बातें हैं वो हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टर जो हम पढ़ रहे थे लास्ट हमारी ये जो है आपकी क्या है, प्रोजेक्टर जो है ये आपकी लास्ट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा किसी भी वीडियो को लोगों के एक बड़े समूह को दिखाने के लिए इसे मॉनिटर या टेलीविजन के ऑप्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग ऐसे लिखेंगे हम, इसका उपयोग किसी वीडियो को लोगों के एक बड़े समूह के सामने दिखाने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए, सामने दिखाने या प्रदर्शित करने के लिए लोगों के एक बड़े समूह के सामने दिखाने या प्रदर्शित करने के लिए टेलीविजन या मॉनिटर के रूप में टेलीविजन या मॉनिटर के ऑप्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिस तरीके से टेलीविजन की स्क्रीन पे आपको कोई चीज प्रदर्शित होती है, जिस तरीके से मॉनिटर स्क्रीन पे कोई चीज प्रदर्शित होती है, उन्हीं चीजों को जब आप बहुत सारे लोगों को एक साथ दिखाना चाहते हैं तो और बहुत अच्छे और स्पष्ट तरीके से दिखाना चाहते हैं तो उसको एक बहुत बड़े पर्दे पे आपको दिखाना होगा। और उसको बहुत बड़े पर्दे पे दिखाने के लिए आप जिस डिवाइस का यूज करोगे वो डिवाइस क्या है, आपके प्रोजेक्टर ऑप्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर का मेन कार्य यही है, छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाना। प्रोजेक्टर का कार्य क्या होता है, छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाना। ठीक है, तो और ये हम लिख सकते हैं कि इसका उपयोग जो है व्याख्यान या प्रेजेंटेशन देने के लिए भी किया जाता है। तो ये भी इसके उपयोग में लिख सकते हो कि इसका उपयोग व्याख्यान यानी लेक्चर और प्रेजेंटेशन व्याख्यान और प्रेजेंटेशन देने एवं सिनेमाघरों में मूवी प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्टर जो है एक मेन बात इसके लिए आपको ये याद रखनी है कि जो ये है
प्रोजेक्टर जो है वो किस तकनीक पे कार्य करता है, तो प्रोजेक्टर आपका डीएलपी तकनीक पे कार्य करता है। ये एक प्रश्न आया हुआ है कि प्रोजेक्टर जो आउटपुट डिवाइस है वो किस तकनीक पे कार्य करता है, तो प्रोजेक्टर आपका डीएलपी तकनीक पे कार्य करता है। अब डीएलपी क्या है, डीएलपी का मतलब होता है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। क्या होता है, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। तो आप इसके लिए एक बात और ये लिख लेंगे कि यह है डीएलपी, डिजिटल डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग तकनीक पर आधारित है, तकनीक पर आधारित है। भाई डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ कि इसके द्वारा जो भी सूचनाएं या जो भी इंफॉर्मेशन जो कि एक बड़े पर्दे पे दिखाई जाती है, वो आप लोग देखना कि आप जब सिनेमा घरों में भी बैठे रहते हो ना, तो पीछे कभी ऊपर मुड़ के देखना आप, है ना। आपको छोटे छोटे सर्किल दिखाई देंगे और उन सर्किल में से एक लाइट आती हुई दिखाई देगी। वो लाइट ही तो क्या कर रही है, वो लाइट ही उस वीडियो को उस बड़े पर्दे पे डिस्प्ले कर रही है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग पे तकनीक पर आधारित है, ठीक है। तो चलिए कि इस तरीके से हमने आज हमारी क्लास में और हमारी पिछली क्लास में आउटपुट जो हमने स्टार्ट किया था आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस में हमने जो है आज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कंप्लीट कर ली है। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस थी मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। तो इनको तीनों को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ज्यादा से ज्यादा आपको मॉनिटर को अच्छे से याद रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा इसी पे प्रश्न बनते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई आउटपुट डिवाइस होती कौन कौन सी है। या प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है, और वहाँ तीन ऑप्शन में हार्ड कॉपी डिवाइस दे दे और एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस दे। और ये भी प्रश्न बन सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो मॉनिटर हमारी सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। प्रश्नों का क्या है, कंपटीशन एग्जाम होता है जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उस तरीके से जो प्रश्नों का टाइप है वो भी बदलता जा रहा है। तो हमें नहीं चूकना है, हमें हर तरीके के प्रश्नों को तैयार करके रहना है। और मेरे चैनल का और मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपको कंटेंट तो बहुत अच्छा अवेलेबल करवाऊंगी, साथ ही साथ आपको उन प्रश्नों से रूबरू भी कराऊं जिनके बनने की संभावना हो सकती है। प्रश्न किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, ये पहले बहुत नॉर्मल से प्रश्न आते थे कि निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है या नहीं है, ठीक है। बट अब अगर हम थोड़ा आगे एडवांस देखें तो अब आउटपुट डिवाइस में भी डेप्थ में पूछा जा सकता है कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी है और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो उसी तरीके से मैंने आपको बहुत सरल कंटेंट और बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और आई होप कि आपको मेरी ये क्लास समझ में आ रही होगी और आप मेरी क्लास को पसंद कर रहे होंगे। जिस तरीके से आपका जो रेस्पॉन्स मेरे यूट्यूब चैनल पे आ रहा है उस तरीके से देख के मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है कि आप मेरी क्लासेस को पसंद कर रहे हैं। तो चलिए, आपके लिए क्लासेस बहुत हेल्पफुल साबित रहेगी। आप पढ़ते रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करती रहिए। और हाँ, ना भूले मेरे इस मतलब मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूले। जिस तरीके से आप रिवाइज करते हैं उसी तरीके से ये भी रिवाइज कीजिएगा कि मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्नेह भी मुझे और मिल सके। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के साथ में। हम आगे जो हमारी क्लास आने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।